ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए संधि विच्छेद में, तभी ये सही होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, बताइए। जो लीलाधर जगोड़ी है उसके द्वारा एक रचित कविता है, उसका नाम क्या है। तो ये है मेरा ईश्वर। क्या है, मेरा ईश्वर, इसका एक कविता है लीलाधर जगोड़ी का। अगला क्वेश्चन देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा लाल पान की बेगम, ये इन्हीं का रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है रेखांकित पद प्रतीक है, कुछ भी नहीं होता। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा समाज का। किसका हो जाएगा, समाज का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कहानी यह भी रचना है। एक कहानी यह भी रचना है। तो ये हो जाएगा मुन्नी भंडारी की। किसकी है, मुन्नी भंडारी की। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्मित है, बताइए। इसमें देखना है सही विलोम शब्द कौन जोड़े हैं। देखिए तो देखिए अनादर का निरादर, ये सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्मित है, सही पूछ रहा है। तो इसको अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा डी, गौरव का हो जाएगा लाघव। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन शब्द कमल कमल के सभी परवाची हैं, बताइए। जो कमल का परवाची शब्द देखिए ऑप्शन में कौन जो ऑप्शन है उसमें सभी कमल का परवाची हो। तो इसमें देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए सरोज, पंकज, अरविंद, ये सभी कमल का परवाची शब्द ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का बहुवचन शब्द पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दाले। क्या हो जाएगा, दाले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विश्लेषण बनेगा, बताइए कौन सा विश्लेषण बनेगा। तो ये बन जाएगा जहरीला, जहर प्लस ईला हो जाएगा जहरीला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पथिक। क्या हो जाएगा, पथिक इनकी रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास के पदों का संग्रह है। कबीरदास के पदों का संग्रह किसमें है, तो बीजक में है। किसमें है, बीजक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, बताइए किसके द्वारा रचित है। तो ये रचित है पद्मा सचदेव द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति किस विधा की रचना है, बताइए किस विधा की रचना है। तो रिपोर्ताज किसका है, रिपोर्ताज का रचना है, रिपोर्ताज का रचना है। अगला क्वेश्चन है, कविता की परख निबंध के लेखक, बताइए कविता की परख निबंध की लेखक बताना है। ये किसकी निबंध है बताइए। तो ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझे कहकर जाते कह दो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा भी पाते हैं। तो क्या होगा आंसर, देखिए इसमें लिखा है, उक्त पंक्तियों का मैथिली शरण गुप्त की रचना से उद्धृत है। कौन उद्धृत है, तो ये हो जाएगा यशोधरा से यह उद्धृत है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, नामवर सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है, बताइए किस रचना पर मिला है। तो ये मिला है उर्वशी रचना पर। किसकी, उर्वशी रचना पर उनका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवनी आगे की कृति है, बताइए शेखर एक जीवनी आगे की कृति है, ये कैसी कृति है, बताइए कैसी कृति है। तो ये हो जाएगी एक उपन्यास है। कितना है, एक उपन्यास है एक। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, उनके द्वारा रचित नाटक कौन सा है।
तो उनके द्वारा रचित नाटक हो जाएगा वेणु संहार। क्या हो जाएगा? वेणु संहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन दरवाजा उपन्यास, लेकिन दरवाजा उपन्यास किसका है? तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा पंकज बिष्ट का। पंकज बिष्ट का हो जाएगा ये। लेकिन दरवाजा एक उपन्यास है और ये किसके द्वारा रचित किया गया है? तो पंकज बिष्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश डैश मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त कीजिए। क्या मिलेगा उसमें? तो देखिए इसमें शब्द जोड़ा गया है गानपान। क्या मिलेगा? गानपन मिलेगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक के हैं? तो ये कौन से सप्तक के हैं? तो ये हो जाएंगे दूसरा सप्तक के। कौन से? दूसरे सप्तक के हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। बताइए इसमें क्या कौन सा शब्द जुड़ेगा? तो इसमें जुड़ेगा वह लड़का बहुत चालाक है। क्या हो जाएगा? वह लड़का बहुत चालाक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? बताइए तो कौन सी कविता में मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कौन सी कविता में किया गया है? तो ये किया गया है तोड़ती पत्थर। किसमें किया गया है? तोड़ती पत्थर में। अगला क्वेश्चन है, कविता विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। बताइए कैसी भाषा है? तो ये भाषा है अवहट। कैसी भाषा है? अवहट भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवताओं में न्यारा है पंक्ति का रचनाकार कौन है? बताइए कविता का पंक्ति दे दिया गया है और पूछ रहा है इसके रचना किसने किया है इसको। तो ये किए हैं ताज बीबी ने। किसने? ताज बीबी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र हैं? बताइए लहना सिंह प्रमुख पात्र किस कहानी में है? तो ये हो जाएगा उसने कहा था। ये देखिए 12 से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 28 नंबर, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। बताइए कौन रचयिता है? तो ये हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। कौन? हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है त्रिलोचन को। किसको? त्रिलोचन को। अगला क्वेश्चन है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी इस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश डैश से दुखी है। बताइए बूढ़ा आदमी अपने डैश डैश से दुखी है। यहाँ डैश डैश की जगह क्या भराएगा? ऑप्शन में देखिए कौन इसमें सुटेबल है उसको आप लोग इसमें भरना है। तो बताइए कौन सा इसमें सुटेबल दिख रहा है? तो ये हो जाएगा बुढ़ापे से दुखी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। बताइए इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ताल कर रहे हैं, ताले नहीं होगा, ताल कर रहे होंगे। करेक्ट आंसर बी होगा। यहाँ ताले नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इसमें देखना है कहाँ गलती हुआ है। तो बताइए कहाँ, देखिए इसमें गलती कहाँ हुआ है? तो मीठा होती नहीं है, मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ इसमें बताना है। कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें।
कुबेर, कुबेर का परवाची शब्द पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्षराज। क्या हो जाएगा, यक्षराज हो जाएगा इसका परवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्याक्ष के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, उसे बताइए क्या कहते हैं। एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम विलोम चुने। यश का विलोम क्या होता है, यश का विलोम होता है अपयश। क्या होता है, अपयश होता है। अगला क्वेश्चन है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक इसमें कौन है, तो ये हो जाएगी अपनी केवल धार। अपनी केवल धार इसके पहले पुस्तक है अरुण धवन का। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। ये रचित है कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री है। किस काल की कवित्री है, बताइए किस काल की कवित्री है, तो ये है भक्ति काल के कवित्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत दुर्दशा और अंधेरा नगरी दोनों नाटक है, बताइए किसके नाटक है, तो ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कमल जिसे कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। बताइए कथन किसका है, तो ये कथन है देखिए मुन्नी का। किसका है, मुन्नी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। किसका है, तो ये है कौशल्या बेसत्री की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कृति कौन सी है इसमें से, तो ये हो जाएगी, सभी हो जाएगी। ना आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, ये सभी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। बताइए किस रचना ने उन्हें अलग पहचान एक दे दिया गया है, तो ये किस रचना के द्वारा हुआ है, तो ये उसने कहा था। किसने, उसने कहा था, उसके द्वारा ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति किसमें थी, तो ये थी श्रृंगार भाव में। किसमें, श्रृंगार भाव में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश द्वारा रचित महाकाव्य है। जयप्रकाश द्वारा रचित महाकाव्य हो जाएगा कामायनी। क्या हो जाएगा, कामायनी। अगला क्वेश्चन है, वरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनाज क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। बताइए किस कवि द्वारा रचित है, तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का परिभाषित शब्द नहीं है। कौन प्रेम शब्द का परिभाषित शब्द नहीं है, तो घृणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा साहित्यिक। कहा हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। बताइए इसका विधा क्या है, तो इसका विधा हो जाएगा स्मरण। क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, इसका एक शब्द बताना है। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार निबंध है। बताइए किस प्रकार का निबंध है, तो ये निबंध है समीक्षात्मक। कैसा है, समीक्षात्मक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निम्न निबंध का मूल भाव क्या है। बताइए मूल भाव क्या है, तो कविता का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, कविता का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, राम तजु पे गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि निरारू, उपयुक्त पंक्ति में से कौन महत्वपूर्ण दिया गया है। बताइए इसमें कौन महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा हरि को। किसको, हरि को महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। रावण का परवाची शब्द बताना है, तो रावण का परवाची शब्द हो जाएगा दशानन। क्या हो जाएगा, दशानन का परवाची नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्य के लिए सही अर्थ बताना है।
बताइए किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ाकर बताना उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा होना, ये किसकी कृति है? तो ये कृति है मुक्तिबोध का। किसी? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते हैं? बताइए कौन नहीं रखते हैं? तो ये नहीं रखते हैं, रामानंद नहीं रखते हैं। कौन? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा से कैसा विशेषण बनेगा? तो इससे बनेगा चचेरा। क्या बनेगा? चचेरा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है? छायावादी युग के कौन सा कवि है? तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मचार्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मचार्य वाक्य का चयन करना है, तो ये हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का कौन सी रचना इसमें से नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बादलों के पार। बादलों के पार विष्णु शर्मा जी की, विष्णु प्रभाकर जी की ये रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला 64 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम बताइए। इसमें नायक कौन है? ये देखिए ट्वेल्थ हिंदी का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसमें के जो उसने कहा था ये कहानी है, इसमें आप लोग को नायक कौन था? इसको आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। इसका नायक था लाहना सिंह। कौन था? लाहना सिंह था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा निशा। क्या हो जाएगा? निशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर्वस्था। क्या हो जाएगा? दुर्वस्था हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, राम खेल रहा है, इस वाक्य की क्रिया है। इस वाक्य की क्रिया है, तो ये हो जाएगा सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा का लेखक कौन है? तो जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी 12th से क्वेश्चन लिया गया है। तो जूठन लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है? ये भी 12th का ही क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सी कविता उनके द्वारा रचित हुआ है? तो उनके द्वारा रचित कविता हो जाएगा झांसी की रानी। क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे की अरे यावावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? बताइए किस विधा से संबंधित है? तो यात्रा वृतांत का। किससे? यात्रा वृतांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इत्यादि का हो जाएगा इत प्लस यादि। इत प्लस यादि हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्यनाथ मिश्र की कवि का मूल नाम था। मूल नाम बताइए क्या है? वैद्यनाथ मिश्र की कवि का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन मूल नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। बताइए भगीरथ प्रयास के मुहावरे के लिए उचित चयन करना है, इसमें से देखना ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा कठिन तपस्या करना। भगीरथ प्रयास का अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना, कठिन तपस्या करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। बताइए कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसमें? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिठास। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद की रचना इसमें से कौन नहीं है? तो रस पीयूष निधि इसकी रचना नहीं है। अगला है, व्याकुल का संधि विच्छेद बताना है। तो संधि विच्छेद इसका हो जाएगा बी प्लस आकुल, ये इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? बताइए किसके द्वारा रचित है? तो मीराबाई द्वारा। किसके द्वारा? मीराबाई द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? बताइए किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त के कवि हैं, रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, काल तुझसे होश
काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक बताइए कौन है। तो इसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ये भी 12 से ही क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो। अगला क्वेश्चन है जिसको जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा दुर्लभ। दुर्लभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए किसने लिखी है। तो ये लिखा है दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किताब में हमेशा रहता है। किताब में हमेशा क्या रहता है। तो किताब में हमेशा रहता है पृष्ठ रहता है। क्या रहता है? तो पृष्ठ रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का क्या अर्थ है। तो महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव, उसी को कहते हैं महोत्सव। अगला क्वेश्चन है आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कंठ से निकलने वाली ध्वनि बताइए। कंठ ध्वनि निकलती है। तो कंठ से बताइए कौन निकलती है। तो ये निकलती है क ख ग घ अंग तक निकलती है, सभी कंठ से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन समूह संज्ञा की संज्ञा नहीं है। बताइए कौन समूह संज्ञा नहीं है। इसमें देखना है कौन समूह संज्ञा नहीं है। तो ये हो जाएगा झरना। झरना एक संज्ञा नहीं है। अगला देखिए तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तोपची में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। बताइए कौन सा प्रत्यय होगा इसमें। तो इसमें प्रत्यय होगा ची। लास्ट वाला जो होता है वही प्रत्यय होता है, जो आगे रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सब्यसाची किसका परवाची शब्द है। बताइए सब्यसाची किसका परवाची शब्द है। तो ये परवाची शब्द है अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का। अगला क्वेश्चन है आह्यान। आह्यान का विपरीत शब्द बताइए। तो इसका विपरीत शब्द हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। अगला क्वेश्चन है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महर्षि का संधि विच्छेद सही विग्रह बताना है। क्या हो जाएगा? महर्षि का संधि विग्रह क्या हो जाएगा इसका। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देखिए महाप्लस ऋषि, महर्षि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द्विज इनमें से किनका परवाची शब्द नहीं है। किनका परवाची शब्द नहीं है। तो बादल का परवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए या तापी का क्या अर्थ होता है। बताइए क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो। जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, जो अत्याचार करता हो उसे यातापी कहते हैं। याताती। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया। इसमें देखना है कौन कौन से शुद्ध हैं। ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें आप लोगों को सभी शब्द शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसमें सभी देखिए ऑप्शन बी में अगर देखिए तो प्रकृति, पुनर्जन्म, उत्सर्ना, बलिष्ठ, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है। बताइए कौन सा विशेषण है। तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो विष्णु के अनेक नाम, विष्णु का अनेक नाम शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा दिनहीन। क्या हो जाएगा? दिनहीन। द्वंद्व जिसमें द्वंद्व समास जैसे ही दिखे या फिर जिसमें भी डैश दिखे, ये बीच वाला डैश और इधर जो भी शब्द है ऐसा अगर शब्द दिख जाए तो इसको समझ लीजिएगा द्वंद्व समासी है। डैश वाला द्वंद्व समासी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा दिनहीन। अगला क्वेश्चन देखिए आसमान टूट पड़ना क्या अर्थ होता है। बताइए क्या अर्थ है। आसमान का टूट पड़ना क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मुसीबत आना। क्या होता है? मुसीबत आना। अगला क्वेश्चन है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा रचयिता। क्या हो जाएगा? रचयिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समास का विलोम बताइए। समास का विलोम बताना है। तो समास का विलोम हो जाएगा। तो समास का विलोम क्या होगा ऑप्शन में देखिए। तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमाप में उपसर्ग है, परिमाप में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पूछ रहा है, तो आगे वाला देखिए आगे क्या जुड़ा है, इसको अगर दोनों को तोड़िएगा तो अर्थ दोनों का अलग अलग निकलना चाहिए। तो देखिए परिमाप में परि प्लस माप, तो परिमाप का सबसे पहले क्या है, परि है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल का तत्सम शब्द बताइए, बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा वारिद, क्या हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। अगला शब्द है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, बताइए कौन से कारक है, तो इसमें कारक हो जाएगा आपादान कारक, कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, समय सिंधु चंचल है, भारित उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, कौन, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात न ही पाहे बहरा, बताइए ये क्या है, किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है यमक से, कैसे, यमक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो यह हो जाएगा कवित्री, क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग से, किस वर्ण से पहले आता है, बताइए किस वर्ण से आता है, बताइए किस वक्त आता है, तो ये आ जाएगा त्र से पहले आता है, किसे, त्र से पहले आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, उत प्लस ज्वाल की संधि से बना है, बताइए उत प्लस ज्वाल की संधि से क्या बनेगा, इससे, इसको अगर जोड़ेगा तो कौन सा संधि बनेगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा उज्ज्वल, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा लिखी जाती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, किसमें, देवनागरी लिपि में। अगर इंग्लिश पूछ दिया, अंग्रेजी किस भाषा में लिखा जाता है, तो रोमन में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मोक्ष का परिभाषी शब्द बताइए, मोक्ष का परिभाषित शब्द हो जाएगा छुटकारा, क्या हो जाएगा, छुटकारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, तो ये बनते हैं सर्वनाम से, किससे, सर्वनाम से। अगला क्वेश्चन है, यातापी शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, यातापी शब्द का संधि विच्छेद बताना है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस आपी, यथा प्लस आपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए, नवग्रह शब्द का समास भेद बताना है, तो इसका समास भेद कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, कौन सा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम है, बताइए सर्वनाम इसका क्या है, तो इसका सर्वनाम हो जाएगा, इसका सर्वनाम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, कैसा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपकार का विलोम शब्द होगा, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार, क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बिगाड़ देना, क्या हो जाएगा, बिगाड़ देना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है, बताइए कौन सी है, तो ये हो जाएगा चमकना, क्या हो जाएगा, चमकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का परिभाषित शब्द नहीं है, बिजली का परिभाषित शब्द कौन नहीं है, तो ये सरिता नहीं है, कौन, सरिता नहीं है। अगला है, जो कम जानता हो उसे शब्द को किस शब्द से जानते हैं, बताइए जो कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ, क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है, इसमें देखना है कौन सा अलंकार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अलंकार यमक, यमक एक अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा अप्सरा, कौन सा, अप्सरा एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चमकीला, क्या हो जाएगा, चमकीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है पूछ रहा है, तो सर्वनाम इसमें से कौन नहीं है, तो नदी इसमें से सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निष्पक्ष का सही संधि विच्छेद बताना है, निष्पक्ष का, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस पक्ष, नि प्लस पक्ष निष्पक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द
तद्भव है, बताइए तद्भव शब्द इसमें से कौन है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? पीछे ही क्वेश्चन ये बताए हैं। तो जिसमें भी डैश देखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जिसको भी डैश दिखेगा उसमें आप लोग द्वंद्व समास लगाइएगा। तो देखिए द्वंद्व समास इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है तो ये हो जाएगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में कौन सा शब्द होता है? तो आंसू, आंसू शब्द में होता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो ये होता है लोग में। किसमें? लोग में। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा इसमें पुल्लिंग धन। धन एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है इसमें? तो इसमें हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया बिठाना। क्या हो जाएगा? बिठाना। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है तो ये हो जाएगा सपना एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द होगा? एक जानने की इच्छा के लिए हो जाएगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पता कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा शशि। क्या हो जाएगा? शशि। शशि हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में एक रूपता का संकेत देता है? बताइए किस में देता है? किस शब्द में देता है? तो ये देता है त्रिकरण शुद्धि में। त्रिकरण शुद्धि में देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पहले शब्द से संबंधित है। मनुष्य में क्या आ जाएगा? मनुष्य किससे संबंधित है? तो बच्चा से संबंधित है। लेकिन शेर किससे संबंधित है? मनुष्य का बच्चा होता है और लेकिन शेर का क्या होता है? इससे किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन में इसमें कौन सुटेबल है? तो सुटेबल इसमें क्या है? देखिए इसमें शावक हो जाएगा। इसका शावक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें पढ़ना है और देखना है कौन से शुद्ध है। तो इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए बी इसका शुद्ध है। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए ये एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर पानी गए ना उबरे मोती धनुष चून इस वाक्य पंक्ति में उपयुक्त अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार है श्रीलेष। क्या हो जाएगा? श्रीलेष आकार है। अगला क्वेश्चन है निरक्षर का विलोम होता है। निरक्षर का विलोम क्या होता है? तो निरक्षर का विलोम होता है साक्षर। क्या होता है? साक्षर होता है। निरक्षर यानी पढ़े लिखे लोग नहीं, और साक्षर मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह बहुब्रीहि समास होगा? बताइए। तो ये हो जाएगा पीत के अंबर जिसका। क्या हो जाएगा? पीत के अंबर जिसका। अगला क्वेश्चन है अपगा किसका परिवाचित शब्द है? बताइए अपगा किसका परिवाचित शब्द है? तो ये हो जाएगा नदी का। किसका? नदी का। अगला क्वेश्चन है भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इसमें देखना है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से बताइए कौन हो जाएगा? तो दल एक पुल्लिंग है। क्या हो जाएगा? दल एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बताइए क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना मतलब निकालना। क्या हो जाएगा? अपना मतलब निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए जिसे इंद्रिय से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। बताइए एक शब्द इसका कौन है? तो ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है। बताइए अर्थ नहीं है तो ये हो जाएगा वज्र। क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामायण में संधि है। रामायण में कौन सा संधि है? तो रामायण में संधि है व्यंजन संधि। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से
बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा वाक्य के लिए समार्थक शब्द है। बताइए कौन सा समार्थक शब्द है इसमें। तो ये हो जाएगा दुर्भिसंधि। क्या हो जाएगा? दुर्भिसंधि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है इसमें देखना है। तो इसमें बहुवचन शब्द नहीं है, सारी एक बहुवचन शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो कुष्ठ एक तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा? कुष्ठ एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति पद में समास है। बताइए देशभक्ति पद में कौन सा समास है? तो इसमें समास है तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, आर्स इनमें से किसका विलोम है? आर्स इसमें से किसका विलोम है? तो ये हो जाएगा अनार्स का। किसका? अनार्स का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित जोड़ी में दो शब्द हैं। बताइए कृतज्ञता, दायित्व, ये बताइए संबंधित है दोनों से, और ऑप्शन में देखना है फिर कौन दो संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्नेह लगाव। स्नेह का अर्थ हो जाएगा लगाव। अगला क्वेश्चन देखिए, देहलता का समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो ये देह रूपी लता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देह रूपी लता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा गलत है? इसमें देखना है कौन सा मुहावरा गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो मुंह अनदेखी करना, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है? सघोष व्यंजन पूछ रहा है तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सघोष व्यंजन हो जाएगा ज एक सघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, इस ध्वनि निम्नलिखित में से ई ध्वनि निम्नलिखित में से किस स्वर के अंतर्गत आती है? बताइए किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है हस्वर ध्वनि में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी हिंदी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी बोली जाती है तो ये बोली जाती है, बताइए बोली जाती है किसमें बोली जाती है? पूर्वी हिंदी किसमें बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अवधी में। किसमें? अवधी में। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताना है। तो ये हो जाएगा कौरवी। क्या हो जाएगा? कौरवी। अगला है, अखिया हरि दर्शन की भूखी वन कैसे रहें कि रूप रस राची ए बतिया सुनी राखी पंक्ति में रस है। बताइए कौन सा रस है इसमें? तो इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा विशिष्ट अवसर पर। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण भाषण। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिभाषण। क्या बोलेंगे? अभिभाषण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। गुरु के समीप रहने वाला छात्र उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत और स्वेद का अर्थ बताइए। श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है। ऑप्शन में देखिए अर्थ बताइए। तो श्वेत का अर्थ हो जाएगा सफ़ेद और स्वेद का अर्थ हो जाएगा पसीना। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूखों को भोजन करवाया गया इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा संप्रदाय कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में है। बताइए इस वाक्य में क्या है? कौन सा विशेषण है इसमें? तो इसमें विशेषण हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया हो रही है, लगातार बारिश आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में किया गया भेद बताइए। इसमें से निम्नलिखित प्रश्न में तो ये हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा जलना का ना हो जाएगा। जल प्लस ना
जलना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, षण्मास का संधि विच्छेद बताइए। षण्मास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा षट प्लस मास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से द्विगु समास बताना है। द्विगु समास इसमें से कौन है, तो द्विगु समास हो जाएगा नवरत्न। क्या हो जाएगा, नवरत्न। अगला क्वेश्चन है, जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। बताइए किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा अर्ध विराम। क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूर के ढोल सुहावने होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। इस पंक्ति का स्याही भाव बताइए। स्याथाई भाव बताना है इसमें से, तो ये हो जाएगा इसमें उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। इसमें से देखना है कौन से ऑप्शन में केवल महादेवी वर्मा का प्रकाशन है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में ही आप लोगों को सभी देखने को मिल जाएगा। निहार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत, ये सभी महादेवी वर्मा का रचना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, तो ये कहा गया है, बताइए किस काल को कहा गया है, तो ये कहा गया है आदिकाल को। किसको, आदिकाल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इसमें देखना है तुलसीदास की रचना कौन नहीं है, तो भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था उदंत मार्तंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पानी ये तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यपगा शब्द का परवाची शब्द कौन सा होगा, इसका परवाची शब्द हो जाएगा तरंगिनी। क्या हो जाएगा, तरंगिनी। अगला क्वेश्चन है, निवृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है। किस शब्द का विलोम शब्द है, तो ये प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य हो जाएगा, मैंने छत पर बिल्ली देखी, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रात्रि शब्द के लिए उचित परवाची शब्द बताइए। रात्रि शब्द के लिए उचित परवाची शब्द बताना है, तो बताइए रात्रि का परवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो रात्रि का परवाची शब्द देखिए, छाया, यामिनी, त्रियामा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें सभी परवाची शब्द रात्रि का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या होगा, इसका विलोम बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, उत प्लस नयन की संधि का क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो उत प्लस नयन को अगर जोड़िएगा तो ये आएगा उन्नयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उन्नयन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामगत में कौन सा समास है, तो इसमें समास है तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। इनमें से उचित विकल्प चुनना है, तो देखिए इसमें से उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो उचित विकल्प हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है, तो ये मुख्यतः बताइए क्या है, तो ये हो जाएगा अक्षरात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षरात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता था, संस्कृत को। किसको, संस्कृत को हिंदी के भाषा को जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है। मैला आंचल के उपन्यासकार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? विद्यापति की रचना कौन है? तो कृति लता ये विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गज का परवाची शब्द नहीं है? गज का परवाची शब्द नहीं, बताइए कौन है? नहीं पूछ रहा है तो नहीं में हो जाएगा ग्रीवा। क्या हो जाएगा? ग्रीवा। अगला क्वेश्चन देखिए, घट शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है, बताइए घट शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो घट शब्द का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा देह किनारा घड़ा। अगला देखिए, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल में देखिए इसमें से कौन सा चल रहा है? ऑप्शन में देखिए, तो ये देखिए, वह कलकत्ता जाता है, माने वर्तमान में ही जाता है, जिसमें है लगा है वर्तमान में, थी लगा है पास्ट में है, जो होगा उसमें वो फ्यूचर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आईना को खड़ी बोली में कहते हैं शीशा, दर्पण, ये सभी आम भाषा में बोला जाता है। अगला देखिए, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, लोकोविक्त का अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ अगर देखिएगा ध्यान से, तो बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, मूर्छित शब्द का विलोम शब्द छांटिए। मूर्छित शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम हो जाएगा सचेत। क्या हो जाएगा? सचेत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगी पढ़ाना। क्या हो जाएगी? पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र का रचनाकार हो जाएगा, पता है कौन हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है, बताइए इसका किसकी कृति है? तो ये कृति हो जाएगी संसद से सड़क तक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के कविता में कौन है? बताइए कविता संग्रह के कवि कौन है इसके? तो देखिए इसका कवि हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमंत तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? बताइए किसका है? तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है मैथिली शरण गुप्त को। किसे? मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, कंठव्य से कौन सा व्यंजन निकलता है? तो इसमें आप लोग देखिएगा, तो ये हो जाएगा ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तो पति शब्द का बहुवचन हो जाएगा पतिया। क्या हो जाएगा? पतिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अधिकरण का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? अधिकरण का। अगला क्वेश्चन है, ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? बताइए भूतकाल का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीता जा रही थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाद सुलझा लिया गया है, इसमें कौन सा वाक्य है? बताइए इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें देखिए वाक्य हो जाएगा इसमें कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुकृत में कौन सा उपसर्ग है? सुकृत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो हो जाएगा सु हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग में आप लोग को आगे वाला जो शब्द होता है उसको देखना पड़ता है, और आप लोग को प्रत्यय में जो पीछे वाला होता है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, सु प्लस कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, एकाएक में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी
वृद्धि संधि, क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जलयान शब्द में कौन सा समास है? जलयान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तो जलयान शब्द में समास हो जाएगा, बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा तत्सम समास। कौन सा हो जाएगा? तत्सम तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगी सिलवाना। क्या हो जाएगी? सिलवाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा भाववाच्य वाक्य का चयन करना है, तो उसमें बताइए कौन हो जाएगा? इसको पढ़िए और देखिए किसमें भाव आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजनालय में संधि है, बताइए भोजनालय में कौन सी संधि है? तो भोजनालय में संधि है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र का समस्त पद क्या होगा? विश्वामित्र का समस्त पद क्या होगा? तो इसमें समस्त पद बताइए क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा विश्वामित्र। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलू क्या याद करूँ है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन का। किसका हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण का बहुवचन सदा होता है, सदा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल कौन सा है? पुस्तक पढ़ी है, बताइए कौन सा काल का है ये? तो ये कौन सा है? पूर्ण वर्तमान का है लगा है, तो ये वर्तमान का हो जाएगा, प्रेजेंट काल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत का विलोम बताइए। शीत का विलोम क्या हो जाएगा? तो शीत का हो जाएगा उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताइए। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द बताइए। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उन विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। इसमें देखना है चारों ऑप्शन में सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो सूक्ति का सही विच्छेद क्या होगा? तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा सु प्लस उक्ति। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं? इसमें देखना है कौन से शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा उम्र। क्या हो जाएगा? उम्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। बताइए पहचानिए तो इस शब्द को। टी हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा वह धीमी स्वर में बोला। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वह धीमी स्वर में बोला। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोको उक्ति का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताना है। तो अर्थ इसका हो जाएगा बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती है। बताइए कितनी मात्राएं होती है प्रथम चरण में? तो इसमें होती है प्रथम चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 16। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, तो इसमें हो जाएगा भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखना है कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। ये हो जाएगा कमल कमल कलमिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रस्थान। क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है। अग्र से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अशुभ। क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। सर पर कफन बांधना, इसका सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बलिदान के लिए तैयार होना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द को सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। देखिए, सत्याग्रह का बताना है। सत्याग्रह का सही बताना अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ये होगा 36 को देखिए हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। पवन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पु प्लस अन। क्या हो जाएगा? पु प्लस अन पवन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तालव्य ध्वनि नहीं है। तालव्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो तालव्य ध्वनि हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या? ना। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प है। आहट में बताइए कौन सा इसका सही विकल्प बताना है आहट का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चिकनाहट। क्या हो जाएगा? चिकनाहट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला रूप विकल्प है। बताइए रूप वाला विकल्प कौन सा है इसमें? तो इसका हो जाएगा परोपकारी का स्त्रीलिंग बताना है। तो परोपकारी का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, आप लोग देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो परोपकारी का हो जाएगा इसका परोपकारिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोपकारिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोपकारिणी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है छोटा हुए बड़ा हुए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यही पूछ रहा है उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओष्ठ्य वर्ण से। क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य वर्ण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द युग्म शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। गाड़ी और गाढ़ी का उचित शब्द बताना है। इसका शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला ही हो जाएगा यान गहरी। क्या हो जाएगा? यान गहरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है मोहन बुद्धिमान लड़का है। मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द पहचानिए। बताइए कैसा शब्द है? तो ये शब्द है अव्यव है। क्या है? अव्यव है। अगला है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रचा गया है रत्नावली द्वारा। किसके द्वारा? रत्नावली द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है? अयोगवाह वर्ण बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा?
तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, अह हो जाएगा, अंग हो जाएगा, अंग हो जाएगा। ये सभी अयोग व वर्ण है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखना है इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का स्त्रीलिंग बताइए। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा हथनी। क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। अगला है, घोड़ा का बहुवचन बताना है। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़े। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये हो जाएगा, कौन सा शब्द शुद्ध पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय शब्द शुद्ध है, राष्ट्रीय शब्द इसका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांश का संधि विच्छेद होगा। रेखांश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रेखा प्लस अंश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो ये लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने। कौन? गांधी जी ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यह काम लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। बताइए इस वाक्य में अशुद्ध अंग है। अशुद्ध अंग क्या है? तो अशुद्ध अंग पहला ही हो जाएगा, मैंने में देखिए एक चंद्र बिंदु रहेगा, उसमें नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें समास है तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। अगला देखिए, आम खाया जाता है। आम खाया जाता में कौन सा वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य है इसमें? तो इसमें वाक्य हो जाएगा देखिए कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में अवयव है। अवयव क्या है? तो निम्नलिखित में अवयव हो जाएगा तथा। क्या हो जाएगा? तथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें? तो अल्प विराम का चिन्ह इसमें हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कॉमा को ही अल्प विराम का चिन्ह कहा जाता है। अगला है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बदनामी होना। क्या हो जाएगा? बदनामी होना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है, जल का परवाची नहीं है। जल का परवाची कौन नहीं है? तो समीर जल का परवाची नहीं है। अगला है, वाक्य के कितने प्रकार हैं? वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन बी देखिएगा तो डिबिया और डीबीए ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है आवट। क्या हो जाएगा? आवट। लिख प्लस आवट, लिखावट। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाप्लव उत्सव महोत्सव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें मैंने घर जाना है, इस वाक्य में अशुद्ध अंग बताना है। तो मैंने में देखिए चंद्रबिंदु रहेगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोली चलाई जाती है। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य हो जाएगा, इसमें वाच्य क्या कौन सा हो जाएगा? तो कर्म वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होना निर्दोष होना। क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना का संग्रह है? बीजक किसकी रचना का संग्रह है? तो कबीर की रचना का संग्रह है। अगला है, ज्ञ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है संयुक्त वर्ण के, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला है, फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फांसी, ई शब्द आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारम। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव का समास उदाहरण है। अगला है, तरुण का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तरुण का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तरुणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरुणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है? कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है? तो हे हो जाएगा। अगला है, देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है। देवेंद्र में प्रयुक्त संधि हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। अगला है, जो सुना हुआ ना हो के लिए एक शब्द बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्रव्य। क्या हो जाएगा? अश्रव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें? तो ये हो जाएगा गुट। गुट एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये हो जाएगा दही। दही एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? बताइए, क्वेश्चन है बहुवचन का कौन सा शब्द अनुचित है? तो ये हो जाएगा रीतिया। क्या हो जाएगा? रीतिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ सुनी में कौन सा समास है? कहाँ सुनी में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा अभिनंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनंदन। अगला क्वेश्चन है, राजा का परवाचित निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो राजा का परवाची हो जाएगा, राजा का परवाची क्या हो जाएगा? तो भूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूप। अगला है, परमात्मा का सही संधि विच्छेद बताना है। तो परमात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस आत्मा। परम प्लस आत्मा परमात्मा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुब्रीहि समास। कौन है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा सीता वीणा बजा रही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है वही पूछ रहा है। तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए हो जाएगा सुंदरता। क्या हो जाएगा? सुंदरता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है तो सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सागर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सादा बहुवचन में होता है? किस शब्द का? ये होता है दर्शन। किसमें? दर्शन शब्द में। अगला क्वेश्चन है, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अप है। क्या है? अप है। अगला है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है आहट। क्या हो जाएगा? आहट। अगला है, परमार्थ का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ परमार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये रचना है जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। अगला क्वेश्चन है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रत्याघात। क्या हो जाएगा? प्रत्याघात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द पहचानना है। बताइए इसमें कौन तद्भव शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्यासा। प्यासा एक तद्भव शब्द है। क्या हो जाएगा? प्यासा। तो प्यासा एक तद्भव शब्द है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य इसमें से देखना है। तो ये हो जाएगा, क्या तुम कॉलेज जाते हो? अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्विनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्विनी। क्या हो जाएगा? अश्विनी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्तक का कारक चिन्ह है। कैसा है? कर्तक का। अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? तो आप सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में विशेषण है। कौन सा विशेषण इसमें है? तो शांत एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल बताइए। किस काल में ये बोला गया है? तो ये हो जाएगा, हे लगा है तो इसमें वर्तमान काल ही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा अचरज। क्या हो जाएगा? अचरज एक तद्भव शब्द है। अगला है, शीत का विलोम। शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण। अगला है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म चुनिए। इसमें से जोड़ा देखिए, इसका अर्थ कौन सा होगा? तो इसका अर्थ देखिए ए हो जाएगा। अनिल का अर्थ वायु होता है और अनल का अग्नि होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है परा। क्या है? परा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्वाल। ग्वाल एक तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। बताइए दूर को सोचने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वाद का उपसर्ग कौन सा होगा?
वाद का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो वाद का उपसर्ग इसमें से हो जाएगा अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। पौराणिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो पौराणिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इक। क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है कु। क्या हो जाएगा? कु। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अंत। क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वधूर्मी का संधि विच्छेद बताना है। वधूर्मी का, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वधु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा? वधु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। अगला हो जाएगा ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यही अर्थ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन हो जाएगा सौभाग्य, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला है धोती शब्द का बहुवचन। धोती शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो धोतिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी शब्द का बहुवचन पूछ रहा है। तो हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा। क्या होगा? हाथी ही होगा। अगला क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? तो ये कारक है अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण। उ किस स्वर का उदाहरण है? उ किस स्वर का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दीर्घ स्वर का। किसका? दीर्घ स्वर का। अगला है इनमें कौन सा एक स्वर्ण नहीं है? बताइए इसमें से कौन एक स्वर्ण नहीं है? तो ये हो जाएगा र। क्या हो जाएगा? र। अगला है तद्भव शब्द पहचाने। तद्भव शब्द पहचाने का हो जाएगा, तद्भव शब्द पहचानने कौन हो जाएगा? तो भाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाप। अगला हो जाएगा पलंग शब्द का तत्सम बताना है। तो पलंग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्यक। क्या हो जाएगा? पर्यक। अगला है एक वचन शब्द का चयन कीजिए। एक वचन शब्द का चयन करना है तो ये हो जाएगा हर एक। क्या हो जाएगा? हर एक। अगला है दास्तव में कौन सा प्रत्यय है? दास्तव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें त्वा है। क्या है? त्वा। अगला है उन्नति में संधि है। उन्नति का संधि कौन है इसमें? उन्नति में कौन सा संधि है? तो उन्नति में देखिए कौन सा संधि हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला है विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा? बताइए समस्त पद क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा विश्वामित्र। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। अगला है भोजनालय में संधि है। तो भोजनालय में कौन सा संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि है। अगला है निम्नलिखित में जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गढ़ा शब्द का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा पतला। क्या हो जाएगा? पतला। अगला है निरंतर डैश डैश करने से कामयाबी जरूर मिलती है। तो निरंतर क्या करने से कामयाबी मिलती है? तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्रिया में मूल रूप को डैश डैश कहते हैं। क्रिया को मूल रूप से क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन है? असंगत पूछ रहा है तो असंगत हो जाएगा इसमें दोस्त सखा। दोस्त सखा करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा वारी। क्या हो जाएगा? वारी हो जाएगा। अगला है शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? बताइए दांत कैसा शब्द है? तो दांत शब्द है पुल्लिंग शब्द है। दांत एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। अगला है कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा कमलिनी। क्या हो जाएगा? कमलिनी। अगला है महान का विपरार्थक शब्द बताइए। महान का विपरार्थक शब्द हो जाएगा तुच्छ। क्या हो जाएगा? तुच्छ। तुच्छ हो जाएगा। अगला है अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अग्र का हो जाएगा पक्ष। अग्र यानी आगे, पक्ष यानी पीछे। अगला है घाटा शब्द का बहुवचन बताना है तो इसका बहुवचन हो जाएगा घटाए। क्या हो जाएगा? घटाए। अगला है लकीर का फकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय का विपरीत पहचानिए। क्रय का विपरीत पहचानना है तो क्रय का हो जाएगा
विक्रय, क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। अशुद्ध शब्द इसमें से देखना है कौन है, तो बताइए अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा कल तुमको कहाँ जाना है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो ये है मिठाइया, मिठाइया का एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द को कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा शस्सी, एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति का वचन बदल कर लिखना है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका हो जाएगा पंक्तियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंक्तियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो भगवान का हो जाएगा भगवती, भगवती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द इसमें से हो जाएगा पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण।